यस 9th क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। व्हाट इज डेमोक्रेसी में ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की एक सामान्य परिभाषा। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। आइए वापस आइए अवर डिस्कशन, अपनी चर्चा को हम वापस लाते हैं और उस चर्चा में डेमोक्रेसी की जो समानता हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एमंग गवर्नमेंट, यानी उन सरकारों की समानताएं और असमानताएं जो डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, उनकी समानताएं और असमानताएं पर चर्चा करेंगे। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, एक सामान्य फैक्टर है सभी डेमोक्रेसीज के लिए, इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। वो सामान्य फैक्टर वो है कि सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वी कुड दस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, और इसी के साथ एक सामान्य परिभाषा प्रारंभ होती है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की सरकार का जो ये रूप है, उसमें जो रूलर्स है, शासक हैं, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यह इसका एक उपयोगी स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, यह एक सभी लोकतंत्रों के लिए एक सामान्य फैक्टर है। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, ये सरकारें लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं। वी कुड दिस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, और यहाँ एक सामान्य परिभाषा प्रारंभ करते हैं हम कि डेमोक्रेसी इज इन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इस प्रकार का रूप है सरकार का जिसमें कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यह इसका एक उपयोगी पॉइंट है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। दिस डेफिनेशन, यह परिभाषा अलाउ करती है हमें टू सेपरेट डेमोक्रेसी, एक अलग लोकतंत्र के स्वरूप वाली सरकार का, दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, क्या वह स्पष्टतः लोकतांत्रिक नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। म्यांमार यानी बर्मा का जो आर्मी शासक है, सैन्य शासक है, वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। दोज वह हैपन एक घटना के द्वारा नियंत्रित करता है सेना के द्वारा, और बिकम ऑफ द कंट्री, और देश का शासक बनता है। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और लोगों में नोट से दिस डिसीजन, इस डिसीजन में जनता का कोई निर्णय नहीं होता है। डिक्टेटर लाइक पिनोचेट एंड चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और चिली का जो डिक्टेटर है उसी की तरह वह भी लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। दिस एल्सो अप्लाई टू मोनार्कीज, यह एक प्रकार की मोनार्की शासन है, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो वट बिकॉज दे हैपन। और दिस एल्सो द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का जो शासक है, नहीं बिकॉज द पीपल, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है। देम टू डू सो, जो भी करता है, बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, और वह एक रॉयल परिवार, शाही परिवार से बनता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, यह एक सामान्य परिभाषा पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, हमें यह याद रखना है हमें कि डेमोक्रेसी लोगों का शासन है। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, और लेकिन अगर हम इस परिभाषा को यूज़ करते हैं तो ये अनथिंकिंग मैनर है, एक अशोचनीय विचार है। वी वुड एंड
up calling almost every government that holds an election in a democracy. We could end, हम up कॉलिंग करते हैं ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, सरकारों, सभी प्रकार की सरकारों को हम कहते हैं, इस प्रकार की हम सरकार को कहते हैं कि वो उस जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन के द्वारा होल्ड की जाती है, चुनाव के द्वारा बनाई जाती है. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग. यह वेरी बहुत ही मिसलीडिंग है, यानी पथभ्रष्ट है. एज वी सेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, हम सेल फाइंड पता लगाएंगे आउट इन चैप्टर 3 में. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, यानी प्रत्येक सरकार समकालीन विश्व में चाहती है अपने आप को कहना लोकतांत्रिक कहना, इवन इफ इट इज़ नॉट सो, जबकि वो ऐसी नहीं है. दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली distinguish between a government that is a democracy and one that parented to be one. That is why we need, हमें आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है केयरफुली डिस्टिंग्विश, इसमें फ़र्क करने का, बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज़ ए डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार है, और एंड वन दैट पेटेंड टू बी वन, और एक बहाना, लोकतंत्र का बहाना करने वाली सरकार के बीच अंतर, सावधानी से अंतर करने की आवश्यकता है. वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वी कैन डू, हम कर सकते हैं, सो बाई अंडरस्टैंडिंग, समझ करके, प्रत्येक वर्ड को, इन दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा की को सावधानी से, उसकी बर्तनी को समझ करके, द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार के अवयवों को समझ सकते हैं. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की विशेषताएं. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन को कि डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट का जो रूप है उसमें शासक लोगों के द्वारा चुना जाता है. दिस राइज मैनी क्वेश्चन, इससे यहाँ अनेकों क्वेश्चन राइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में शासक कौन होता है. विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. विच ऑफिशियल, यानी सरकारी रूप से जो चुनी हुई, एनी गवर्नमेंट, कोई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार कही जाती है. विच डिसीजंस मे बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी, जो कि डिसीजन लिए जाते हैं बाई नॉन इलेक्टेड, यानी नहीं चुने हुए सरकारी, बी टेकन बाई नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो गैर निर्वाचित अधिकारियों के द्वारा. यानी कैसे लोकतंत्र में गैर निर्वाचित लोगों के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन. व्हाट काइंड, किस प्रकार के चुनाव संपन्न होते हैं लोकतांत्रिक इलेक्शन में. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर इन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, और व्हाट कंडीशन, किस स्थिति में, मस्ट बी फुलफिल, पूरा होता है चुनाव, टू बी, चुनाव को, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है उसको कैसे संपन्न माना जाता है, किस स्थिति में. हु आर द पीपुल हु कैन इलेक्ट, और कौन से लोगों को चुनते हैं. द रूलर्स और गेट इलेक्टेड इज रूलर्स, और किस प्रकार शासकों को चुना जाता है. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, और शुड इंक्लूड शामिल होता है इसमें प्रत्येक सिटीजन
जो इक्वल बेसिस समान आधार पर प्रत्येक नागरिक इसमें शामिल होना चाहिए। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को ये लोकतांत्रिक अधिकार से इनकार किया जा सकता है? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? अंत में किस प्रकार यानी व्हाट काइंड ऑफ क्या स्वरूप है लोकतांत्रिक सरकार का? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी? और क्या इलेक्टेड रूलर्स चुना हुआ शासक डू वट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? वट एवर क्या वे चाहते हैं एक लोकतंत्र को? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? और क्या डेमोक्रेटिक जो सरकार है उसके कार्य करने की कुछ सीमाएं हैं? इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? और क्या डेमोक्रेसी में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होता है? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आइए हम समझते हैं ईच ऑफ दीज क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों को हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों के माध्यम से। यानी मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, चुने हुए नेताओं के द्वारा मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कोप इन अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री शासन स्थापित किया। ही ओवरथ्रो ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक दिया और अपने आप को देश की कार्यपालिका का मुखिया घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज हिज डिसीजन टू प्रेसिडेंट एंड in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। बाद में ही इस डिसीजन को चेंज किया गया और लेटर ही चेंज इज डेसिनेशन टू पाकिस्तान। वो प्रेसिडेंट ने डिसीजन को चेंज किया। एंड 2002 हील्ड ए रेफरेंडम, और 2002 में जनमत संग्रह हुआ और कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन, और देश ने उसे 5 साल का शासन प्रदान किया। ग्रांटेड हिम, उसे दिया 5-year एक्सटेंशन यानी शासन करने का। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on multiple malpractice and fraud। और पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी मानव अधिकार संगठन, पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठन और लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने सबने इस रेफरेंडम को माल प्रैक्टिस यानी गलत बताया और फ्रॉड बताया। इन अगस्त 2002 ही इशू ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और 2 अगस्त 2002 में इस मुद्दे पर एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, आदेश जारी किया गया और इसमें पाकिस्तानी संविधान में संशोधन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस अध्यादेश के द्वारा द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। और इस ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को उसने डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, और जो सिविलियन कैबिनेट का कार्य
कार्य की सुपरवाइज किया गया, निरीक्षण किया गया बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, विच इज डोमिनेट बाय मिलिट्री ऑफिसर, जिसमें मिलिट्री ऑफिसरों को मनोनीत किया गया था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वर हील्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, और इस आदेश के जारी होने के इस कानून के पास होने के बाद इलेक्शन हुए राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उन चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार थे उनके, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, लेकिन जो फाइनल पावर थी, अंतिम जो शक्ति थी वो बची हुई थी मिलिट्री ऑफिसर्स, जो मिलिट्री अधिकारी था जनरल परवेज मुशर्रफ में स्वयं में सारी शक्तियां उसमें नहीं थीं। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स, स्पष्टतः वहाँ अनेकों कारण थे। भाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अंतर्गत जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट का जो शासन था उसको डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक नहीं, डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज, लेकिन बाद में आइए इस पर मुख्य फोकस रखते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल इन पाकिस्तान, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुने हुई शासक हैं? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। पीपुल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। पीपुल मे हैव इलेक्टेड, लोगों ने चुना है अपने प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, लेकिन उन चुने हुए प्रतिनिधियों के पास वास्तव में वो चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में शासक नहीं हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वे अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नॉन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपुल। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन लेने की जो शक्ति नहीं थी वो आर्मी ऑफिसर्स में थी और जनरल मुशर्रफ में थी। एंड नॉन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपुल, और लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में नहीं थी। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, इस प्रकार की अनेकों अधिनायकवाद और राजतंत्र होते हैं इस प्रकार के। दे फॉर्मली हैव इन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, वहाँ फॉर्मली यानी नाम मात्र की चुनी हुई पार्लियामेंटें होती हैं और सरकारें होती हैं, लेकिन रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, और जो वास्तविक शक्ति है वो चुने हुए लोगों में नहीं होती है। इन ए फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इन ए फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में द रियल पावर वास्तविक शक्ति वाज विद सम एक्सटर्नल पावर और बाहरी शक्तियाँ एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड, ना कि जो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों में होती हैं। इन ए फ्यू कंट्रीज यानी कुछ देशों में द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर, यानी वास्तविक शक्तियाँ के साथ जो बाह्य शक्तियाँ हैं, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों में नहीं होती हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपुल्स रूल, इसे लोगों का शासन नहीं कह सकते। दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर्स, यह एक पहली विशेषता है। ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ए डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की शक्ति है वो होनी चाहिए इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में। फिनिश नेक्स्ट कल।